आज आपको स्माइली कॉफी दी है, अगली बार परिंदा बनाऊंगा इस पे। साबरी, आप कॉफी बहुत अच्छी बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे भी वो कॉफी देना। ओके ठीक है, करली बालों वाले मैं तुम्हें देता हूँ। आज सब साबरी की तारीफ कर रहे हैं, मैं इसी के हाथ की कॉफी पीऊंगा। साबरी, एक कप मेरे लिए। बहुत शुक्रिया साबरी, तुम्हारी कॉफी का जवाब नहीं है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अदील भाई, अब मैं आपको बहुत ही जायकेदार बादाम वाला दूध बना कर दूंगा, वो भी एक खास चीज के साथ। क्या चीज? बस देखिए। पहले इसने मेरा स्टाइल चुरा लिया, अब मेरा काम भी छीन लेना चाहता है मैं बस मुझसे। 5 मिनट में। ठीक है ठीक है, बस 5 हाँ मिनट। ठीक है, जल्दी आइए। साबरी, करली बालों वाले की कॉफी बनाने के बाद तुम चले जाना, बाकी काम मैं देख लूंगा। क्यों, क्या हुआ भाई? वो इसलिए साबरी भाई कि अब यहाँ कोई कॉफी नहीं पिएगा। तुम सब लोग क्या देख रहे हो? क्या कोई तमाशा हो रहा है यहाँ पे? साबरी, अब तुम्हारे लायक यहाँ कुछ नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ के काम के लिए मैं ही काफी हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। भाई, कोई भी किसी भी वक्त कॉफी मांग सकता है, मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ बस। कोई नहीं मांगेगा। अगर किसी ने मांग ली तो क्या करेंगे तो आप? मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। भाई, आप मुझे यहाँ ठीक तरह से कॉफी बनाना सीख तो लेने दें। मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चले जाओ साबरी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ। मेरे पास बहुत ज्यादा है, आप पसंद कीजिए बस। माशाल्लाह, मुझे भी इसी की तलाश थी। खूबसूरत से डॉल जिस्म और आला कदो कामन। अल्लाह ने बेपनाह हुस्न से नवाजा है इसे। मगर एक बात तो बताओ, ये तबीयत की तो नरम है ना? आप फिक्र मत कीजिए, ये बहुत नरम तबीयत है। वैसे हम किसी को तस्वीरें दिखाते नहीं हैं, पर आप हमारे लिए बहुत खास हैं। बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप वादा कीजिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखेंगे मोहसिन साहब। आप फिक्र मत कीजिए, इसका ख्याल खुद से ज्यादा रखूंगा। सच पूछें तो इसे देख के अब रहा ही नहीं जा रहा। क्या हुस्न है, वाह। वैसे इसकी परफॉर्मेंस क्या है? दरअसल मैं अनथक किस्म का आदमी हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये मुझे एक बार जवान कर दे और मैं भी इसे बहुत खुश रखूं। खुद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। फिक्र मत कीजिए, ये आपकी सारी थकावट उतार देगी। और जैसा आपने कहा कि आपको जवान रहना है, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। क्या ये वही कह रही जो मैं सुन रहा हूँ, ये मेरा वहम है? यानी बाबा वाकई अपने लिए औरत पसंद कर रहे हैं? बाबा उसके साथ अजीबोगरीब बातें भी कर रहे हैं? करीम, ये तुम क्या कर रहे हो यार? कोई गलत हरकत मत करना, मोहसिन बाबा को पता चल जाएगा। याद है फुरकान ने क्या कहा था हमें कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए पुरसुकून रहो। लाजवाब है, बहुत खूबसूरत। क्यों ना थोड़ी वॉक की जाए? हाँ हाँ जरूर, आइए। बहुत शुक्रिया। पता नहीं दोनों कहां रह गए। मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ एक काले रंग की गाड़ी खड़ी है, पता करो ये किसकी है। अरे भाग ले फुरकान, भाग ले। उन दोनों को अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? रुक जाओ लड़के, ए भागो मत। करीम, करीम, बाहर से गोली चलने की आवाज आई है, तुमने सुना है ना करीम? हाँ बिल्कुल आयशा, मैंने सुना। बाबा ये आप कैसी जगह पे आ गए? यहाँ पे लड़कियां हैं, घोड़े हैं, गुंडे हैं, क्या जगह है ये? चलो चलो। बहुत खून निकल रहा है। कहां ले जा रहे हो मुझे तुम लोग? हाँ, मैं पहले ही जानता था कि भाई जरूर मरवाएगा मुझे। करीम, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स रहूं? मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा ना रिलैक्स, चुप रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। आयशा नीचे बैठो जल्दी। नीचे। चला गया वो, अब उठाओ चलें। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। करीम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी फिक्र करते हो मेरी।
मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम ये नाराजगी खत्म कर दो। ठीक है, देखो हमें सबसे पहले यहाँ से निकलना है, घर पहुँचना है, बाकी बातें वहाँ करेंगे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए तुम इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो इसलिए डरो मत। तुमने मुझे माफ कर दिया। नीचे आ जाओ। भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर भी चौकन नहीं रहना। करीम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अंदर से आवाज कैसी आ रही है? करीम, अब हमारा क्या होगा? कौन हो तुम लोग? क्या लेने आए हो तुम यहाँ? ये सब छोड़ो, जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। करीम, अब तो मैं भी यही पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग मेहमान हैं, इतना खूबसूरत फार्म हाउस था तो देखने आ गए अपनी बीवी को, किसकी और तो कुछ नहीं। तुम इस वक्त खतरे में हो भाई, तुम इन दोनों पे नजर रखो, मैं मैडम को बता के अभी आता हूँ। करीम, अगर हम यहाँ से बच भी गए तो यकीन करो मैं तुम्हारा कत्ल जरूर कर दूंगी। तुमने खुद ही तो कहा था कि कुछ करो तो मैं क्या करता। वो एक्चुअली टेंशन में कोई बात समझ नहीं आई ना, मैंने एक मूवी में देखा था कि विलन को देखते हीरो किस कर देता है। मेरे ख्याल में हम छुपे गलत जगह में हैं। जाहिर है ये कोई पागल तो नहीं है ना, खुले में छुपेंगे तो पकड़े ही जाएंगे। ये कोई जगह थी छुपने की? बहुत बातें हो गई, चलो अब मेरे साथ। वाह, अल्लाह तुम्हारे हाथ सलामत रखे। मजा आ गया खाने का। रजा, क्या कर रहे हैं आप? टीवी देखना शुरू हो गए हैं? हाँ, तो और क्या करूं मैं? चले डांस करते हैं ना हम। अरे नजमा, क्या मतलब डांस करते हैं? हमने इतने सुकून से मजेदार खाना खाया है और तुम, भला इससे पहले भी हमने कभी ऐसा किया है? चलो आओ बैठो, टीवी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। नजमा की फीलिंग्स की तो कोई परवाह ही नहीं है ना किसी को, बस खाना खाए, टीवी देखे और सो जाए, है ना? काश के बाकी सबकी तरह मेरा शौहर भी मेरी कदर करे। अच्छा अच्छा, ठीक है नजमा, नाराज मत हो। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल करता है। आइए ना। अच्छा, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? यहाँ हाथ रखिए, दूसरा यहाँ रखिए। हाँ ऐसे। ऐसे? नहीं, थोड़ा और जोर से। हाँ। ये कौन आ गया? छोड़ देना, जो भी है वो समझेगा कि हम लोग घर पर नहीं हैं। आप बस यहाँ मेरी तरफ देखिए ना। वो दरवाजा तोड़ देगा। नहीं करता कोई भी ऐसा, वो बस 2 बार नॉक करेंगे और चले जाएंगे। आप तब तक मेरी तरफ देखिए ना, यहाँ ध्यान दें। रजा मेरी जान, यहाँ मेरी तरफ देखिए ना। हाजी अंकल। साबरी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। मैं ये कार्ड देने आया था, मगर वो घर पर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो घर पे ही होते हैं। कोई ना कोई तो घर पे जरूर होता है। अब रुके, मैं देखता हूँ। और हाँ, दोपहर का खाना खाकर जाइएगा। घर पे कोई होगा तो खाऊंगा ना। हाँ? वो घर पे ही है हाजी अंकल। म्यूजिक की आवाज आ रही है अंदर से। अच्छा। नजमा भाभी को आदत है जब वो काम करती हैं तो साथ में म्यूजिक लगा लेती हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि वो लोग चले जाएंगे। अब आप यहाँ मेरी तरफ देखिए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे नहीं होगा, ऐसे नहीं देख सकता मैं। हाँ, जब आप शादी से पहले मुझे देखते थे तब तो बहुत गौर किया करते थे मुझ पर। अब क्या हो गया है आपको? हाँ, ये तो जवानी की बात है। आप तो अब भी जवान हैं। ये सब क्या है नजमा? वहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ मेरी आंखों में देखकर बात कीजिए ना रसा। क्या हो गया तुम्हें? ओ मेरे अल्लाह! साबरी, मुझे माफ तुम कीजिए यहाँ क्या रजा कर भाई, रहे हो? मैंने ये आपको कोई तरीका है डिस्टर्ब अंदर कर आने दिया। का?
मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार के मुंह तोड़ दूं। हाजी अंकल कब से दरवाजे के बाहर खड़े रहा भाई। मैंने उनका एहसास किया और अंदर को उदाया। मेरा क्या कसूर, अंदर से म्यूजिक की आवाज भी आ रही थी। वो बेचारे बुजुर्ग है, मैंने सिर्फ उनकी मदद। तुम ये बताओ कि तुम अंदर कैसे आए हो? मैं खिड़की से आया। अब मैं जरा अंकल हाजी को भी ले आऊं। कहीं मेरी लिपस्टिक फैल तो नहीं गई? अंकल अंदर आ जाएं। मैंने कहा था ना वो लोग अंदर ही हैं। हाँ, जूते उतारिए और ये पहन लीजिए। हाँ शुक्रिया बेटा। आइए हाजी अंकल बैठिए। सब ठीक तो है ना? नहीं रजा बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगा, बस दावतनामा देने आया था। अच्छा ठीक। सुनो बेटी, मुझे जल्दी से एक कप चाय का पिला दो। साबरी यहाँ ना होता तो मैं वापस चला जाता। कबाब में हड्डी। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी जो भी करना है कल कर लेंगे। कल तक क्यों इंतजार करते हैं भाई? जो काम अधूरा है हमारे जाने के बाद कर लीजिएगा। भाई आप शादीशुदा हैं, आपको कैसा खौफ? अगर मेरी आयशा से शादी हुई होती तो मैं हर वक्त उससे प्यार करता। क्यों अंकल? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। साबरी मैं तुम्हें ओ हेलो, अब दोबारा बकवास की ना तो एक चमाट लगाकर तुम्हारे मुंह का डिजाइन बदल दूंगी। बेहतर होगा कि निकल जाओ यहाँ से इज्जत क्या से। हो गया भाभी? अब इंसान ख्वाब ही नहीं देख सकता क्या? तेरे ख्वाब की तो मैं। अजीब साइको है ये आदमी। अच्छा किया बेटी। मैं चाय बनाकर लाती हूँ भी। आप चीनी कम लेते हैं ना? बेटी चीनी मत डालना। ठीक है। बताइए अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। अल्लाह का लाख शुक्र है। हाँ कौन सी जगह है ये? आयशा, क्या तुमने ये चीजें देखी? मुझे यहाँ पे कोई भी चीज ठीक नहीं लग रही आयशा। यही तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सबसे बुरा वो था जो तुमने बाहर किया। क्या? हाँ, मैंने पहले भी कहा कि टेंशन में जो चीज मेरे दिमाग में मैंने वही की। परेशानी में हमेशा बहुत ही नर्वस हो जाया करता हूँ मैं। यानी तुम जब भी परेशान होगे मुझे इसी तरह किस करोगे? अच्छा आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, वादा। नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। अंदाजा भी है कि तुम कितने बेशर्म हो। और जानते हो मैं तुम्हें बेशर्म किस लिए कह रही हूँ करीम? इसलिए कि तुम हर बार मुझसे माफी मांगने के बावजूद हाथ आया चांस जाने नहीं देते। अरे तो मैंने कहा था कि डर के मुझे कुछ करने का कहो। एक तो मदद करने की कोशिश करो फिर बातें सुनो। देखो अभी कह रही थी कि तुम नाराज हो इसलिए मुझे माफ कर दो करीम। हाँ, अगर माफ नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैंने ऐसा कहा था? मैं ऐसा क्यों कहूँगी भला? क्या पता मुझे। नहीं, मुझे अब तुमसे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माफी वापस लेती हूँ। ज्यादतियाँ तुम्हारी तरफ से हुई है, लिहाजा तुम माफी मांगो। चलो मांगो। तुम्हारा मसला क्या है मुझे ये समझ ही नहीं आ रही। अगले लम्हे हमारे साथ क्या होगा हमें मालूम नहीं, और तुम छोटी सी बात पे लड़ रही हो यहाँ। अच्छा ठीक है, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे जी क्या कर रही है? घोड़ों ने पता नहीं क्या क्या किया होगा इस पे। ना बाबा से खुशी मिली और ना ही बीवी से। बस अम्मी ही मेरे साथ हैं, पर फुरकान भी है। फुरकान तुम यहाँ? फुरकान? क्या कर रहे हो तुम आराम से? फुरकान क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? गोली लगी है भाई मुझे। इन्होंने गोली मारी तुम्हें? हाँ भाई, इन्हीं लोगों ने गोली मारी है मुझे। वही गोली। तो वो गोली तुम्हें लगी थी क्या? ध्यान से। देखो भाई, मेरा बहुत खून निकल रहा है। कहीं मैं इस गोली की वजह से मर ही ना जाऊं। रुको जरा। अरे क्या भाई बच्चों की तरह रो रहे हो? छोटी सी खराश है बस, घबराओ नहीं, तुम नहीं मरोगे। भाई मुझे बहुत दर्द हो रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं। अगर मैं मर गया तो? अरे बुराई कभी नहीं मरती। फुरकान ठीक है, मैं इसे होश में लाने की कोशिश करता हूँ, तुम दरवाजा खोलने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। फुरकान होश करो यार। जानती हो कि अमल ने मुझसे गुफ्तगू क्यों नहीं की? क्योंकि वो मेरे नए पर्दों से जेलस हो गई थी, इसलिए कि वो भी वैसे बनवाना चाहती थी। और देखो ना, इसने वैसे ही पर्दे बनवा भी लिए हैं। आपने मेरे घर के पर्दे देखे हैं क्या? वो ऐसे ही हैं जैसे इसने लगा रखे हैं हमारे घर के पर्दों की नकल करके। नकल चोर कहीं की। मैंने ये पर्दे इससे पहले खरीदे हैं, ये बात सभी पड़ोसी जानते हैं। मुझे इसमें कोई मसला नहीं और ना ही दिक्कत। कुछ नहीं होता। डॉक्टर बेटी ने नई गाड़ी खरीदी और पुल पर छोड़ा ही पता नहीं, इतना पैसा कहाँ से आया? और मुझे भी इसमें शामिल करो ना।
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये सब खा रही हूँ। अगर आप लोगों का हो गया है तो हम अगले हफ्ते की कुरानदाजी कर लेते हैं। उठाओ पर्ची इसमें से। काश मेरी निकल आए, मुझे तो पैसों की भी जरूरत है। अरे पहले इनको अच्छी तरह मिक्स तो कर लो। इस बार कमेटी मेरी ही होगी। लो मुझे जरा ये देखने दो। मुझे तो छोड़ो इसे। अरे नहीं, पहले मैं देखूंगी। थोड़ा सब्र करो। मैं जीत गई। देखा तुम लोगों ने, मेरा नाम निकला है तो अगले हफ्ते मेरे घर पे पार्टी होगी। तालियां। मुबारक हो आपको। और तुम सब के सब मेरे घर आओगे और इसी तरह एंजॉय करेंगे, ठीक है? मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए जरा। ये टोकन उसका निकलना था जिसके घर में दावत होती। ये क्या किया आपने? मैं समझ गई मधु। मधु? ये मधु कौन है? मधु तुम हो मदीहा, समझी नहीं? और फिर आज से तुम सब मेरी दोस्त हो। और हमेशा रहोगी। ये तो अच्छी बात है, हमें मन किया। देखिए खालदा बहन, इसकी बात सुनिए। आपने दावत तो दे दी इनको, ये मुंह उठाए चली आई। बाद में अगर आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया तो ये औरतें इस बात को भूलेंगी नहीं, बात बात में मुझे ताने देंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप ही बताइए खालदा बहन, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी मैं बेचारी? कुछ नहीं होगा। सुनिए, ये मुझे थोड़ा और मिल सकता है? ये वाकई बहुत मजे का है। लगता है ये भी अपनी बीवी से तंग आ चुका है, इसीलिए तंग कर रहा है। इंसान हो या जानवर, बीवियों से सभी परेशान हैं। मुझे नस्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे परेशान न करे। दरअसल गोली की आवाज सुन के बेधक गया। घोड़े बहुत सेंसिटिव होते हैं। हाँ, क्या ये गोली की आवाज थी? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर लोग यहाँ शिकार के लिए आते हैं। ये सब तो चलता ही रहता है। मैडम प्लीज जरा यहाँ आइए। मैडम, हमने 3 चोर पकड़े हैं, क्या करें उनका? कुछ भी करो, लेकिन हमें अब डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, जैसा आप कहें। उम्मीद है कोई मसला ना हुआ हो। नहीं, कोई खास बात नहीं थी। आप परेशान मत हो प्लीज। फुरकान, होश में आओ। क्या कुछ नहीं मिला तुम्हें आयशा? करीम, मैं कब से ढूंढ रही हूँ। फुरकान, देखो मेरे भाई, होश में आ जाओ खुदा के लिए। तुम ऐसा करो कि इसके साथ सवाल जवाब करो, हो सकता है ये होश में आ जाए। मुझे ये बताओ, सलाद के बगैर लोगे या सलाद के साथ? भाई तुम जाओ। आयशा, मुझे लगता है हमें बहुत जल्द कुछ करना होगा क्योंकि इसकी याददाश्त खो गई है। ये वाकई प्रॉब्लम है। करीम प्लीज देखो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, और क्या करूँ मैं? फुरकान, पागल मत बनो, हम यहाँ तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकते। मैंने कहा ना भाई जाओ। आयशा, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। भाई, मेरे मरने के बाद एक दूसरे का ख्याल रखना और हर दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना। भाई, मुझे लगता है रात को तुमने किसी ओवर एक्टर की फिल्म देखी थी। नाम क्या था उसका? मैं नहीं बचने वाला भाई। जानते हो क्यों? मुझे रोशनी नजर आ रही है। जानते हो भाई, इस दुनिया में सबसे बुरी बात क्या है? कि जिसे तुम ढूंढ कर जा रहे हो वो तुम्हारी मोहब्बत से अनजान हो। आयशा को बता दो भाई कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वरना मैं बता दूंगा। आयशा, करीम तुमसे बहुत। आखिर मैंने कर दिखाया। खामोश। आओ चले, उठो। शाबाश, चलो। आ जाओ, कोई भी नहीं है बाहर। वाह, कितना अच्छा मौसम है। मैंने घोड़ा खरीदने में देर कर दी। मुझे बहुत पहले खरीद लेना चाहिए था और उसे यहीं पे रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बहुत खुली आबो हवा, हसीन नज़ारे और सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ऐसे इलाके में इंसान का जहाँ जी चाहे, जब जी चाहे, जिधर जी चाहे जा सकता है, कोई रोकने वाला नहीं हो। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। फुरकान, बस पहुँच गए, थोड़ी हिम्मत और करो। इंशाल्लाह। तुम दोनों ने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब उठाओ मुझे। इन्होंने हैंडसम कहा था। मार दो, अभी दूसरी टांग बाकी है। मोहसिन बाबा, यकीन करें, यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, कोई मोहसिन बाबा कह रहा है शायद। मोहसिन बाबा यहाँ है। हमारी मदद कीजिए। मगर ये लोग तो चोर हैं। ये चोर नहीं है, वो मेरा बेटा है और साथ मेरी बहू है। मगर ये यहाँ क्या कर रहे हैं? करीम, करीम बेटा, आयशा, रुक जाओ, ठहरो जरा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा कर रहे थे क्या? बाबा वो देखें, ये गोल आंखों वाला जमीन पे क्यों लेटा हुआ है? मैं तुम लोगों को कोर्ट में घसीटूंगा, समझे? खामोश रहो, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो किसी की जगह पर बिना इजाजत मुंह उठाए चले आओ और अब जमीन पर लेटे हुए हो।
क्या मजाक है ये? इस सब की वजह से औरत है, हर चीज की जिम्मेदार यही है। इसकी वजह से आज मेरी माँ की आंख में आंसू है, उनकी बद्दुआ है इसे। फुरकान सारी जिंदगी चल नहीं पाएगा, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, पागल वाली बातें क्यों कर रहे हो? मेरी टांग पे गोली लगी है मोहसिन अंकल। मैं समझ चुका हूँ, आप यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं इस औरत के साथ मिलके। आपने सोचा हमें पता ही नहीं चलेगा, मगर हर शेर का एक सवा शेर होता है मोहसिन साहब। शायद आप भूल गए कि मैं तुम्हारा खून हूँ, समझ आई? नहीं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। ये यहाँ घोड़े खरीदने आए हैं। घोड़ा कौन सा कोड वर्ड है? एक तो मेरे सफर में बगैर इजाजत घुस आए, ऊपर से अपने बाबा के बारे में ऊटपटांग बातें कर रहे हो। क्या आदमियों ने हमारे दोस्त को गोली मार दी? देखा कितना दर्द हो रहा है उसे? देखा कैसे तड़प रहा है बेचारा? आपके आदमियों ने मारी है। एक हफ्ता पहले यहाँ से घोड़े चोरी हुए थे, इसलिए ये करना पड़ा, और ये करना हमारी मजबूरी है। ये कैसी मजबूरी है? आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं ये देख लूंगा। चलो चलो तुम सब, चलो मेरे साथ आओ। तुम भी आ जाओ फुरकान। एक मिनट, तो क्या वाकई आप घोड़ा खरीद रहे थे? मेरे अल्लाह, कहा ना, चलो यहाँ से। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया, तुम सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बताओ ये सब क्या है? बाबा छोड़ें जो भी हुआ, फुरकान को मदद की जरूरत है इस वक्त हमारी। खामोश रहो तुम, मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और तुम बेटी आयशा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इन्हें मना करने के बजाय तुमने पीछा किया मेरा इनके साथ। नहीं मोहसिन बाबा, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। मैंने इन दोनों की बातों का यकीन नहीं किया, लेकिन ये दोनों बुज़िद्द थे और मुझे यहाँ ले आए। हाँ, ये क्या कर रही हो तुम? खामोश रहो उल्लू के पट्टे, अब तो शर्मिंदा हो जाओ तुम। बाबा आप इतना चिल्ला क्यों रहे? आप बताएं कि आप अम्मी के साथ क्या करके आए? रो क्यों रही थी वो? अब उसका रोना मेरी समझ से बाहर है। उसे लगता है कि मैं घोड़ी से शादी करके उसे तलाक दे दूंगा। क्या तुम सब पागल हो चुके हो? उन्होंने आपको रिफत अंकल के मैसेजेस पढ़े, और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि आजकल आप किसी और औरत के चक्कर में हैं। इसलिए शायद उनका शक और पुख्ता हो गया कि आप उनको छोड़ रहे हैं। अरे अब ये क्या यार, तुम्हारी माँ को लगता है इस उम्र में मैं इश्क लड़ाऊंगा और फिर मैं अब उसे धोखा दूंगा, वो भी बूढ़ा होने के बाद? बाबा मर्द से कुछ भी उम्मीद है। मतलब पिछले दिनों आपने कुछ अजीबोगरीब हरकतें की थी ना, इसलिए उन्हें शक हुआ होगा। खामोश, मैं किसी को जवाब दे नहीं अपने किए पे। मैंने तुम दोनों को बताया कि मैं अलहदा होना चाहता हूँ, तो तुम मेरा पीछा करना शुरू हो गए। तुम दोनों को ये जेब देता था। मगर ये बात खत्म हो चुकी है, हमने खत्म कर दी। कोई बात खत्म नहीं हुई। मैंने कहा था ना कि इस बारे में मैं सोचूंगा बस। मोहसिन बाबा, जब कोई किसी को चाहता है तो वो उसकी जुबान से सिर्फ सच सुनना चाहता है। खालदा आंटी आपकी बहुत फिक्र करती हैं, हर वक्त परेशान रहती हैं आपकी वजह से। इसी तरह करीम भी मेरे लिए परेशान रहते हैं, बहुत फिक्र करते हैं ये मेरी। बाबा जानते हैं जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है तो वो उससे सिर्फ अच्छे बर्ताव की ही उम्मीद रखता है, ऐसी मोहब्बत की उम्मीद रखता है जिस मोहब्बत का वो सही मानों में हकदार है। खालदा मैडम आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। आपको चाहिए कि आप जैसे दूसरों के साथ पेश आते हैं उनके साथ भी वैसे ही पेश आए। मैं तो कहूँगी ऐसे मौके पे आपको उन्हें संभालना चाहिए। हाँ, शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आयशा। तो बताओ मैं करूँ क्या? बेशक वो देख नहीं पाती, मगर मैं खालदा मैडम से बहुत प्यार करती हूँ बाबा। जब आप हॉस्पिटल में थे ना, तो उन्होंने आपका ख्याल ऐसे रखा जैसे किसी छोटे बच्चे का रखा जाता है। पूरी पूरी रात आपके साथ जागती थी वो। ये भी ख्याल रखती थी कि आपके इर्द गिर्द शोर ना हो। बाबा, आपने कल जो खाया आपको भूल गया होगा, मगर खालदा मैडम से अगर कोई पूछे कि मोहसिन बाबा ने 2 माह पहले क्या खाया था, तो उन्हें याद होगा, क्योंकि बाबा यही प्यार है। शायद मैं लफ्जों में बयान न कर पाऊँ कि वो आपसे कितना प्यार करती हैं, और मुझे यकीन है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत नसीहतें हो गई। अब चलो चलो जल्दी से घर चलो। ए, क्या देख रहे हो तुम? बाज़ औक़ात तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो वैसे। बड़ 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 बड़। ये भाई भी ना अभी तक कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। गैर जिम्मेदारी की भी इंतहा होती है। 2 घंटे हो गए हैं मुझे मेल किए, कम से कम रिप्लाई तो करना चाहिए ना। अरे यार क्या करूं अब मैं? कुछ तो करना होगा। यार फुरकान, मैंने जो फाइल्स भेजी थी वो। अरे अदिल सुनो, जब फिजा का हाथ जख्मी हुआ था तो उसकी ड्रेसिंग तुम ही ने की थी ना? हाँ की थी। देखो यार अदिल, मैं तुमसे कुछ अजीब करने को कहूंगा। क्या? देखो यार, तुम्हें मेरी भी ड्रेसिंग करनी होगी, मेरा यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बगैर मैं वहां जा नहीं पाऊंगा अदिल। ठीक है, कर देता हूँ।
हाथों पे जरासीम न लगे इसलिए धो के आता हूँ। तुम बस तैयार हो जाओ, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, मैं और क्या कर सकता हूँ इस कंपनी के लिए? मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। आखिर तुम ये सब कैसे भूल सकते हो? जानान, जानान कहाँ है और तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं खालदा बहन, ये भी तो मेरा ही घर है। मगर ये काम नौकरों का है। कल तो आप पहचाने ही नहीं जा रही थी। हाँ, अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। कल कितना मजा आया था ना। कुछ दिखाती हूँ आपको। मेरे पास कल की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो आई हैं। कितना अच्छा डांस किया था ना आपने, वाह मजा आ गया था सबको। मेरे ख्याल से मदीहा, अगर तुम इन फोटोज को डिलीट कर दो तो बेहतर है। मगर क्यों? मैं नजमा से कहने वाली थी कि इसको फेसबुक पे डालें, हमारी यादगार है ये। देखो मदीहा, मैंने जो कुछ भी किया उस वक्त मैं अपने होश में नहीं थी, इसलिए हो गया। बेहतर होगा ये बात हम दोनों में ही रहे। समझ गई ना? क्यों डिलीट करूं भला? डांस तो मैंने भी किया था वहां पे। नहीं करूंगी। बहुत शुक्रिया जानान। बहुत शुक्रिया। बिस्मा बेटी, लाओ मैं तुम्हें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। नो थैंक्स, मैं खुद ही टुकड़े कर लूंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। समीर भाई, आप ये खा रहे हैं? हाँ, खा तो रहा हूँ। हाँ, मैंने ये इसलिए पूछा कि अगर आप नहीं खा रहे तो मैं खा लूँ ये। अरे बेटा, उन्हें खाने दो। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी कोई अच्छी चीज खाई ही ना हो तुमने। अम्मी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं जनान से कह के तुम्हें और मंगवा देता हूँ। वाकई आप और मंगवा लेंगे? इस घर में कितने पाइनएप्पल होंगे सबके लिए? क्योंकि मैं अकेला ही 4-5 खा जाता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। अरे खाओ बेटा, शर्माओ बिल्कुल नहीं, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। जरा ये देखो क्या चीज है ये। और जब ये भागती है ना तो ओ हवा से बातें करती है। ये किसी तूफान से कम नहीं है। तुम्हें एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। मोहसिन, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या नाम रखोगे तुम इसका? वैसे अभी तक मैंने तो नहीं सोचा, तुम बता दो। एसीएल कैसा रहेगा? एसीएल, इसका क्या मतलब है? एसीएल फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है और मतलब जन्नत है। सीएल, जन्नत। वाह, कमाल कर दिया डार्लिंग। फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है, बहुत खूब। फ्रेंच की बात हुई तो मुझे याद आया, क्यों ना मोहसिन हम फ्रांस चले जाएं कुछ दिन आराम करने के लिए। बोलो, क्या ख्याल है? फ्रांस नहीं, फ्रांस जाने का तो बिल्कुल मत कहो। जब भी मैं फ्रांस का नाम सुनता हूँ तुम्हारा वही पुराना रूप मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, मैंने तो ये सिर्फ इसलिए कहा था कि मुझे लगा कि हम दोनों को अकेले कहीं जाना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम दोनों ने बहुत अरसे से इकट्ठे वक्त नहीं गुजारा। मैंने ठीक कहा ना मोहसिन? यानी तुम पुरानी जिंदगी मिस कर रही हो? नहीं, तो मैं मिस कर रही हूँ। तुम मुझे मिस कर रही हो? इतना प्यार करती हो तो सोचा कैसे कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा खालदा बेगम? तुम्हारे अलावा मोहसिन जीतर के दिल में कोई है ही नहीं और तुम हो के एक बेजुबान जानवर से जेलस हो गई। कुछ देखा तुमने दोनों कितना खुश हो रहे हैं एक साथ? मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि मोहसिन बाबा इनके साथ इतना अच्छा पेश आ रहे हैं। सच पूछो आयशा, तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा। मगर तुमने जो बाबा से कहा वो हाँ, वो मेरी बात तो मान ही लेते हैं। आप दोनों की नाराजगी खत्म हुई तो लगता है फिर से जिंदगी आ गई। खाना खाइए आप। बिल्कुल। ठीक है, जीते रहो बेटा। अब सब लोग खाना खाओ। अरे अदील, तुम आ गए, जल्दी आ जाओ। ये काम मैं तुम्हें कभी ना कहता, लेकिन मजबूरी है। बहुत दर्द हो रहा है और फिर मुझे अभी शादी भी तो करनी है ना अदील भाई। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ। फुरकान, तुम यहाँ कैसे हो काशा? अदील ने बुलाया था कैफे के बारे में कुछ जरूरी डिस्कस करने के लिए। मगर तुम ऐसे क्यों लेटे हुए थे? हाँ, मैंने अदील से कहा था कि यहाँ आकर मेरी ड्रेसिंग कर दे, मगर ओकाशा तुम
तुम ऐसा करो कि मुझे जान से ही मार डालो। शायद मुझे उस लड़की से छुटकारा मिल जाए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फुरकान, ये 2020 है। इतने बड़े शहर में ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? बताओ मुझे जरा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही। एक बात का जवाब दोगे? अगर मेरी शादी किसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाए तो मैं कतई ऐसा नहीं करूंगी, साफ इनकार कर दूंगी। और तुम्हें मर्द होकर इस सब में प्रॉब्लम हो रही है। तुम खुशकिस्मत हो। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं तुम्हारे हर मामले से दूर रहूंगी, लिहाजा ये सब कुछ मुझसे मत पूछो। जब इस रिश्ते से इनकार कर दो तो उस वक्त मेरे पास चले आना और मुझे बताना कि तुमने इनकार कर दिया है। समझ गए? अब जाओ और जाकर सबको सच बताओ। मगर मुझे बताओ काशा, मैं क्या करूं? वो कुछ समझती नहीं। तो फिर बेहतर है कि चुपचाप जाकर शादी कर लो। उफ, ये खालदा आंटी पता नहीं कहां से रिश्ता उठा लें।